भविष्य की तलाश। सुदूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आशापुरी। यह गांव हरियाली, शांत वातावरण और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ के बच्चों को हमेशा एक ही सवाल सताता था, क्या हमारा भविष्य कैसा होगा? यह सवाल अक्सर एक बूढ़े बुजुर्ग दादू नारायण के पास लेकर जाते, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। एक दिन गांव के 3 बच्चों नील, रिया और अनुज ने दादू से पूछा, दादू, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने भविष्य को देख सकें? दादू मुस्कुराए और बोले, भविष्य को देखना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्ची चाहत और जिज्ञासा है तो तुम भविष्य का आईना खोज सकते हो। यह सुनकर तीनों बच्चों की आंखें चमक उठीं। रिया ने पूछा, दादू, यह भविष्य का आईना कहाँ मिलेगा? दादू ने धीरे से कहा, यह एक गहरी यात्रा है। तुम्हें हिम्मत, मेहनत और समझदारी की जरूरत होगी। लेकिन याद रखना, यह सफर केवल वही तय कर सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और विश्वास रखता हो। अगले ही दिन तीनों बच्चों ने इस यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। दादू ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें भविष्य का आईना तक पहुंचने में मदद करेगा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। वे तीनों अपनी अपनी तैयारियां करके अगले दिन सुबह निकल पड़े। उनके पास खाना, पानी, एक टॉर्च और नक्शा था। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता मुश्किल होता चला गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वे एक पुराने पुल पर पहुंचे। पुल के पास एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो 3 सवालों के सही जवाब दो। नील ने कहा, यह तो मजेदार होगा। चलो सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल था, सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रिया ने सोचा और जवाब दिया, मेहनत। दूसरा सवाल था, सच्चा मित्र कौन है? अनुज ने तुरंत कहा, जो अच्छे और बुरे समय में साथ दे। तीसरा सवाल था, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या जरूरी है? नील ने जवाब दिया, अच्छे कर्म। जैसे ही उन्होंने जवाब दिए, पुल पर रोशनी चमकी और रास्ता खुल गया। पुल पार करके वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल था। हर तरफ ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक लोमड़ी उनके सामने आ गई। वह बोल पड़ी, तुम इस जंगल से पार नहीं जा सकते। तुम्हें यह पहेली हल करनी होगी। वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार। लोमड़ी ने सिर हिलाया और रास्ता साफ हो गया। जंगल के बाद वे एक सुंदर घाटी में पहुंचे। वहां 4 रास्ते थे और हर रास्ते के सामने एक चिन्ह लगा था। पहले पर लिखा था धन का रास्ता, दूसरे पर लिखा था शक्ति का रास्ता, तीसरे पर लिखा था ज्ञान का रास्ता, चौथे पर लिखा था सच्चाई का रास्ता। अनुज ने कहा, हमें ज्ञान के रास्ते पर जाना चाहिए। रिया ने कहा, नहीं, सच्चाई का रास्ता सबसे सही है। नील ने सहमति जताई और वे सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े। सच्चाई का रास्ता एक गुफा में जाकर समाप्त हुआ। गुफा के अंदर एक बड़ा सा आईना था। उस पर लिखा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों में छिपा है। यह आईना तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम बन सकते हो। तीनों ने एक एक करके आईने में देखा। नील ने देखा कि वह एक वैज्ञानिक बना है जो नई खोज कर रहा है। रिया ने देखा कि वह एक डॉक्टर बनी है जो जरूरतमंदों की मदद कर रही है। अनुज ने देखा कि वह एक शिक्षक बना है जो बच्चों को ज्ञान बांट रहा है। आईना चमका और बोला, याद रखो, भविष्य वही बनता है जो तुम आज करते हो। मेहनत, सच्चाई और प्यार ही तुम्हारे भविष्य का आईना है। तीनों बच्चे वापस गांव लौटे और अपनी इस यात्रा के बारे में सभी को बताया।
दादू ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हें अब पता चल गया होगा कि भविष्य कैसे बनता है। यह यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। गांव के बच्चों ने उनसे प्रेरणा ली और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ठान ली। भविष्य हमारे हाथ में होता है। सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्म ही हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं।